और इस वक्त लखनऊ से एक बड़ी खबर, जहां थोड़ी देर में शुरू होगी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। सीएम योगी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और सीएम आवास पर यह अहम बैठक होगी। मनोनयन कोटे से 6 एमएलसी के नामों पर चर्चा होगी और बैठक में निकाय चुनाव पर भी मंथन होगा। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। और एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली है, बैठक का एजेंडा क्या और कौन कौन दिग्गज इसमें शामिल हो रहे हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह चुनाव के बाद ये पहला मौका है जब लखनऊ पहुंचे हैं। और दूसरी कई महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्योंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भूपेंद्र चौधरी की नई नियुक्ति हुई है। उसके अलावा यूपी बीजेपी संगठन महामंत्री के तौर पर धर्मपाल सिंह की नई नियुक्ति हुई है। और लगातार उत्तर प्रदेश बीजेपी में कई ऐसे पद हैं जिनको लेकर मंथन होना है। मतलब जो करीब 5 से ज्यादा उपाध्यक्ष हैं वो सरकार में मंत्री भी हैं, तो उसको लेकर मंथन होगा। 6 ऐसे एमएलसी के पद हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी अपने जो पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं या जो लगातार पार्टी के लिए मुफीद रहे हैं, उनके नामों को लेकर विचार करेगी। और ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। साथ ही साथ जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को लेकर एक पखवाड़ा मनाया जाएगा, जो कि 15 दिन का होगा, जो कि 17 तारीख से शुरू होगा और लगातार दूसरे महीने अक्टूबर तक चलता रहेगा, उसको लेकर भी मंथन होगा कि किस तरीके से इन कार्यक्रमों का आयोजन पूरे प्रदेश भर में किया जाए, लखनऊ में किस तरीके से कार्यक्रम होंगे। साथ ही साथ 2024 को लेकर जो टीम बनाई जाए उसमें किस तरीके के लोगों को शामिल किया जाए, कैसे रणनीति बनाकर आगे बढ़ा जाए, जो सवाल विपक्ष उठा रहा है उनके जवाब किस तरीके से रणनीति के तहत दिए जाए, इन बहुत सारे विषयों को लेकर कोर कमेटी में चर्चा होगी। तो निश्चित तौर पर अगर हम इस कोर कमेटी की बात करें तो जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, साथ ही साथ बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उसके अलावा उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह भी इस पूरे बैठक में शामिल होंगे। तो निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण बैठक जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की कोर कमेटी इस पर चर्चा करेगी। बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए। आप बैठक पर नजर बनाए रखिए, आपसे फिर जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और अगली खबर लखनऊ से है, जहां ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर कानून व्यवस्था पीयूष मोडिया का बयान सामने आया। अग्निकांड में 4 लोगों की मौत हुई है, ये उन्होंने बताया। और होटल के 2 मालिक मैनेजर हिरासत में हैं। पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया है, मामले की जांच की जा रही है। और बिना नक्शे के होटल बनाया गया था। 30 कमरों में से 18 कमरे बुक थे और पुलिस के सभी अधिकारी, फायर टीम के जो है लोग, वो भी मौके पर मौजूद रहे। हमने ऐसी परिस्थिति में जो कम से कम अवधि हो सकती थी उसमें इस पूरे ऑपरेशन को अच्छे से संपन्न कराया। अभी भी हमारी टीम्स वहाँ पर मौजूद है, इसलिए कि जब पूरी तरह से सारा धुआं छट जाता है उसके बाद बड़ी गहराई से, गहनता से परीक्षण किया जा सके और पूरे घटनाक्रम को और भी ज़्यादा अच्छे से इसकी जांच की जा सके। कि 7 फायर पुलिस के भी, हमारे फायर सर्विस के भी 7 कर्मी अस्पताल में भर्ती हुए, जो कि इस धुएं में अंदर जब एंटर किए थे तो तमाम प्रिकॉशंस के बावजूद धुआं इतना ज़्यादा था कि उन लोगों को फिर उसके बाद में उनको भी हमें इलाज के लिए अस्पताल ले जाना था। ये सभी डिटेल्स जैसे ही हमें विस्तृत डिटेल्स प्राप्त हो जाते हैं हम आपको देंगे। जो अभी तक हमारे पास जो जानकारी थी वो हमने उनको अवगत करा देंगे। जो भी प्रक्रिया इसके बाद होती है उससे हम आपको अवगत करा देंगे, पर फिलहाल किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की इजाजत। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में लेवाना होटल में लगी आग का संज्ञान लिया। अग्निकांड पर जांच बैठाई है। मंडल आयुक्त और पुलिस कमिश्नर की संयुक्त टीम मामले की जांच करेगी। वहीं सीएम योगी ने दुर्घटना में घायलों को फ्री और बेहतर तरीके से इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। इससे पहले सीएम योगी ने लेवाना होटल में लगी आग में घायल लोगों से मुलाकात की और मुख्यमंत्री ने यहां के सिविल अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना। इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने मामले का संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन को तत्काल राहत एवं बचाव कार्य करने के निर्देश दिए थे। लखनऊ अग्निकांड पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि हादसे के जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और पूरी केयर सरकार करेगी। घटना की हम उच्च स्तरीय जांच कराएंगे और जो भी दोषी होगा लापरवाही का उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। और पूरे प्रदेश में इस बात की एडवाइजरी अभी हम जारी कर रहे हैं, जितने भी इस प्रकार के सार्वजनिक प्रतिष्ठान हैं, जितने भी होटल्स हैं या जहां पर भीड़ भाड़ अधिक रहती है, लोग आते जाते हैं, वहां पर इस प्रकार की घटनाएं ना हो,
इसके लिए हम एडवाइजरी जारी करेंगे और यदि कहीं इस प्रकार की लापरवाही पाई जाएगी तो हम कड़ी कार्रवाई करने से नहीं। और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को बड़ा झटका लगा है। 19 सुभाषपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। सुभाषपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र राजभर ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मऊ में पार्टी छोड़ने के दौरान ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ नारे भी लगाए गए और बताया जा रहा है कि पार्टी छोड़ने वाले नेता ओम प्रकाश राजभर से नाराज थे। जब इन्होंने पार्टी की स्थापना 2002 में की तो इनका जो नीति सिद्धांत विचारधारा था कि हम आजीवन चुनाव नहीं लड़ेंगे और हमारे परिवार से कोई भी व्यक्ति जो हमारे परिवार का होगा वो चुनाव नहीं लड़ेगा और पार्टी में हस्तक्षेप नहीं करेगा, मैं सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन इन्होंने आते आते जब ये पिलर हैं माननीय महेंद्र राजभर जी, डॉक्टर बलिराज राजभर जी, वो राइट और लेफ्ट आज भी थे, लेकिन इन्होंने 20 साल तक इतनी उपेक्षा की कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की। उनका कहना था कि मैं आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा और उन्होंने चुनाव लड़ा, मंत्री बने और पद प्रतिष्ठा लिए। आज वायु सुरक्षा लेकर के किसके साथ गठबंधन करते गए, गठबंधन करते करते अपने नीति सिद्धांतों को उन्होंने ताक पे रख दिया। कब तक कार्यकर्ता झेलता रहेगा? आज हम कार्यकर्ता हैं, हमारा हर धर्म, जाति और समाज के लोगों से हमारा संबंध है। हम लोग किसके साथ खड़ा होकर के हम विचारधारा और नीतियों की बात करेंगे? आप तो वायु सुरक्षा लेकर के चले गए, कार्यकर्ता को कौन सुरक्षा देगा? और सुभाषपा में कई नेताओं के पार्टी छोड़ने पर सुभाषपा के महासचिव अरुण राजभर ने कहा कि हम लोग बातचीत करके उनकी नाराजगी दूर करेंगे। उनसे खास बातचीत की हमारी संवाददाता स्कंदिता मिश्रा ने। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के उपाध्यक्ष सहित 30 सदस्यों ने जो है इस्तीफा दे दिया है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अरुण राजभर जी मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या इसका पहले से आइडिया था या अचानक से ऐसी खबर आना शॉकिंग है काफी। देखिए सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी एक प्रयोगशाला है। प्राथमिक स्तर पर ज्ञान यही दिया जाता है और हर कार्यकर्ता को दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। विपक्षी पार्टियां कब चाहेंगी कि ओम प्रकाश राजभर राजनीति में मजबूत रहे? वो तो हमेशा उन्हीं को कमजोर करने के लिए लगे रहते हैं। और सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी अब उस मुकाम पे पहुंच गई है उन सभी लोगों के आशीर्वाद से, जो लोग हमारा साथ दिए, जो लोग साथ छोड़े, जो लोग बीच में खड़े हुए, बीच से रास्ता बदल लिए, उन सभी लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आपका सहयोग मुझे मिला। और अगर आपसे हमसे नाराजगी है, किसी और कार्यकर्ता से नाराजगी है, किसी वजह से नाराजगी है, तो आप हमसे कहो, हम उसको सुनेंगे। नाराजगी का आपको पता नहीं चला क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया है कि भाई इतना हमारी नहीं सुनी जा रही है। मुख्तार अंसारी की बात सुनते हैं, उनकी बातों पर बिलीव करते हैं, उनको बड़े भाई की तरह मानते हैं ओम प्रकाश राजभर जी। आप मुख्तार अंसारी से बात कर सकते हैं? वो तो जेल में है, न वहाँ कोई मिल सकता है, न कोई बात कर सकता है, न कोई जा सकता है, तो फिर हम उनके संपर्क में कैसे हैं? हाँ, ये जरूर है जो लोग कह रहे हैं मुख्तार के खिलाफ उनके सामने लड़ाया था चुनाव, 90,000 लोगों ने मतदान किया था, उनका चेहरा देखकर नहीं किया था। माननीय ओम प्रकाश राजभर और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी समझ करके वोट दिया था। जो एक व्यक्ति उसमें दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है अभी 20 दिन यहीं रहकर खाया, यहीं दवाई कराया, पैसा मैं दिया, इलाज मैं कराया, सारी व्यवस्था दिया, और जब पूरा स्वस्थ होकर गया तो मुझे गाली दे रहा। तो हम क्या कर सकते हैं? हो सकता है यहाँ से जाने के बाद कुछ ज्यादा लोग मिल गए होंगे। कह रहे हैं पार्टी को खड़ा करने में हमारा बहुत सहयोग था, नींव रखी थी और सब साथ दिया था, और अचानक से नाराजगियां तो कई पहले से थी कि आपको आइडिया नहीं लगा इस चीज का। देखिए, जब व्यक्ति की लालच बढ़ जाता है या व्यक्ति अपने नीतियों सिद्धांतों से भटक जाता है, तो दूसरे के बातों पर जब वो काम करने लगता है, दूसरे के इशारे पर काम करने लगता है, तो इस तरह का आरोप लगाता है। घर में, परिवार में झगड़ा होता है, नाराजगी होती है, नाराजगी दूर किया जाता है घर में बैठ करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और आरोप लगा करके दूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, हम प्रयास करेंगे, बनाएंगे, कोशिश करेंगे, नहीं मानेंगे तो ये प्रयोगशाला में तो लोग आएंगे ही। अच्छा, 2024 को लेकर क्या लग रहा है, किस पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है सब पार्टी? उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता है। हर व्यक्ति जनता के बीच में वोट मांगने जाता है कि हमें वोट दे दीजिए, हम सांसद बनना चाहते, विधायक बनना चाहते, तो हम भी उसी कतार में खड़े हैं। हम भी जाएंगे जनता के बीच में और 26 सितंबर से सावधान यात्रा निकाल रहे हैं। उस यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में जाके कहेंगे कि जो लोग आज वादा कर रहे हैं जातिवाद जनगणना कराएंगे, वो 4 बार सरकार में थे, क्यों नहीं कराए? 2024 में हम जिधर जाएंगे राजनीति की दिशा उधर जाएगी। चलिए, ये थे हमारे साथ अरुण राजभर जी। कैमरा पर्सन सोनी के साथ मैं स्कंदिता मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ।
सुल्तानपुर की सांसद मेनका गांधी ने अपने सुल्तानपुर दौरे के पहले दिन लंबुआ विधानसभा क्षेत्र वो गई। वहां उन्होंने जयपालपुर, दोलापुर, बेलाही, करनपुर और कई क्षेत्रों में जाकर वहां के जो लोग थे उनसे उनकी समस्याओं को जाना, उनसे बात की। और मेनका गांधी ने अपने आवास पर आयोजित जनता दर्शन में बड़ी संख्या में फरियादियों की समस्याओं का समाधान भी किया। उम्मीद है कि वो ठीक से अब बनेगा। सबसे पहले फिर 2 फ्लाईओवर का भी इजाज़त मिल गया है, एक करीबन 125 करोड़ का वहाँ अमाहट के पास और एक और हनुमानगंज के पास। तो मैं धन्यवाद देती हूँ गडकरी जी को, जो मैंने यहाँ 3 साल पहले आपको मालूम है मांगे थे, तो उस समय इतना समय लगा है, लेकिन अच्छा हुआ कि आए। माता जी, ये कमल सरोवर का निर्माण हुआ है जहां आप आई हैं यहाँ पे, और आप देख रही हैं कि ये एक बड़ा काम है और जो समूह की महिलाएं हैं उनको रोजगार भी मिलेगा और यहाँ पर्यटन का स्थल जो है ग्रामीण क्षेत्र में बना है। तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ दूर दूर से लोग आएंगे, अपने बच्चों को, अपने बूढ़ों को वहाँ चलाएंगे। उम्मीद है कि औद्योगिक मंत्री नंदगोपाल नंदी ने रविवार को मेरठ में कानून और विकास कार्यों की समीक्षा की। मंत्री 2 दिन के लिए वेस्ट यूपी के दौरे पे हैं। रविवार को मेरठ तो वहीं आज गौतम बुद्ध नगर पहुंचे और मेरठ विकास भवन में लॉ एंड ऑर्डर और विकास कार्यों की समीक्षा की। और एटा में फरार चल रहे समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक के भाई रामनाथ यादव और उनके बेटे प्रमोद यादव पे जनपद न्यायालय ने शिकंजा कसा है। न्यायालय द्वारा जारी की गई 82 सीआरपीसी के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई है और लगातार अब शिकंजा कसा जा रहा है। एटा में अवैध कब्जा हटाने पहुंची टीम को हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर के बाद लौटना पड़ा। प्रशासन की टीम कोतवाली नगर क्षेत्र के कटरा मोहल्ले में डॉक्टर आनंद राठौर के अस्पताल पे बुलडोजर चलाने के लिए पहुंची थी। पुलिस फोर्स ने अस्पताल को तोड़ने के लिए खाली भी करवा लिया था। इसी दौरान अस्पताल के मालिक डॉक्टर आनंद राठौर के अधिवक्ता राहुल सक्सेना ने हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर लेकर वो पहुंच गए। ऑर्डर में किसी भी प्रकार के डिमोलिशन की मनाही की गई थी और मामले में एडीएम प्रशासन आलोक कुमार ने बताया कि जो कृषि विभाग की जमीन है उस पर डिप्टी डायरेक्टर कृषि का ऑफिस बना हुआ है। बची जमीन पे डॉक्टर ने कब्जा कर नर्सिंग होम बनाया था। और आगरा में न्यूज 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है और एसएसपी के आदेश के बाद यह कार्रवाई तेज हो चुकी है। 5 थानों की 10 टीमें दबिश दे रही हैं। एक खनन माफिया पकड़ा गया है, पूछताछ जारी है। टोल का बूथ तोड़ के निकले थे 13 ट्रैक्टर ट्रॉली और सेया थाना क्षेत्र का यह मामला था। और अमरोहा में शिक्षक दिवस के मौके पर वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय में शिक्षक सम्मान समारोह और राष्ट्र विकास में शिक्षक की भूमिका विषय पे संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान शिक्षा के अलग अलग क्षेत्रों में पहचान बनाने वाले और नए विचारों के साथ उत्कृष्ट कार्य करने वाले करीब 200 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। और श्रावस्ती में एक व्यक्ति को ग्रामीणों ने बच्चा चोर समझ के जमकर पीटा। पीटने के बाद पकड़ के पुलिस के हवाले भी कर दिया। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति दुकान से मोबाइल चोरी करके भागने की फिराक में था, तभी ग्रामीणों ने उसे बच्चा चोर समझा और उसे पकड़ लिया और उसको जमकर पीटा। तो खबरें तो लगातार जारी हैं, लेकिन आज रात 8 बजे हमारा खास कार्यक्रम आप देखिए, जिसमें आग के ढेर पर अस्पताल है।
खबर मेरठ से है, जहां सदर थाना क्षेत्र के सीता माता गुरुद्वारे के पास से भारी मात्रा में नशे की सामग्री के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें पुलिस ने करीब 6.8 ग्राम गांजा और 150 ग्राम चरस, 200 ग्राम अफीम और करीब 2.5 ग्राम भांग के साथ इस शख्स को शिकंजे में लिया है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आज रात 8 बजे आप हमारी खास पेशकश जरूर देखिएगा कि कैसे आग के ढेर पे अस्पताल चल रहे हैं।